नमस्कार, मैं विशेष बामल, सुप्रीमो भारतीय आशा पार्टी। सबसे पहले सभी रोहतक वासियों, पूरी लोकसभा के निवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें इस चुनाव में मान सम्मान दिया। दूसरा, आज हमारा कार्यक्रम है कि ये हमारे किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के जिला स्तर के पदाधिकारी, जिला प्रधान रहे हैं अपना रणधीर कुंडू गांव बहु अकबरपुर से, और ये बबला जी हैं। इन्होंने सब ने कहा था कि भाई भाजपा हराने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, पूरी किसान कौम को। हम लोग एक हुए, इन लोगों की मानकर चुनाव जैसा भी हम लोग नहीं लड़े, ढीला छोड़ दिया कि भाई कम से कम जो भाजपा इतने अत्याचारों पर उतरी हुई है, संविधान बदलने के उस पर लगी हुई है, तो सारा विपक्ष एकजुट होकर लड़ा और जीत हासिल हुई। जो मुख्य विपक्षी प्रतिद्वंदी था उसकी पार्टी के कैंडिडेट को जीत हासिल हुई। अब ये भाई कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने सहयोग करा, अब नए युवा हो, आप लोगों का हम सहयोग करेंगे, हमारी मानकर आप लोग ने भाजपा को हराया है तो हम लोग अब आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। इसलिए हम लोग अब आज इकट्ठे हुए, ज्वाइनिंग प्रोग्राम है। ये भाई रणधीर काड़ा और ये अपने बबला भाई, इनके आज ज्वाइनिंग प्रोग्राम। तो समाज से मान सम्मान, प्यार प्रेम बहुत मिला। वोट मांगने का हमारा चुनाव ही नहीं था, ना तो किसी भी गाँव की एक भी चौपाल में हम चढ़ पाए, ना कि कहीं भी एक भी प्रोग्राम दिया, क्योंकि सबका ये मत था किसान समाज का कि एक होकर लड़ो। अलग अलग लड़ोगे तो वोट खराब होंगी और फिर हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग केवल प्रचारात्मक चुनाव ही लड़े, वोटों के लिए ना कोई कहीं प्रोग्राम किया, ना हम एक भी गांव की चौपाल में चढ़े। सब आगे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एक नया विकल्प, एक नई पार्टी हरियाणा की जनता के सामने पेश है और ये सभी भाई संघर्ष करने के लिए इस नई पार्टी में आज आ रहे हैं। हमारी मुख्य सीटें होंगी, वहाँ से तो हम लड़ेंगे, लेकिन जहाँ ये लगता हुआ कि हमारा कोई कमज़ोर कैंडिडेट है और वहाँ अगर हम विपक्ष एक होकर सत्ता पक्ष को हरा सके तो वहाँ हम लोग फिर इसी तरह की कोशिश करेंगे। कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव पड़ा? 15 से 20 सीटों। तो क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? क्या बीच में जो लोगों को बताएंगे चुनाव में क्या करना रहेगा? मुख्य एजेंडा बदलाव का रहेगा कि ये जो एक इतनी अत्याचारी सरकार है, ये जो संविधान बदलने की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर का, इन सब चीज़ों से दूर रख के एक अच्छी सरकार बने, हम लोग जनता को अच्छी सरकार देने में कामयाब हों, यही पार्टियों का एक एजेंडा होता है और हमारा भी यही है। तो कहाँ लड़ेंगे? कौन कौन सी विधानसभा जो चिन्हित की गई हो? अभी ज़्यादा चिन्हित नहीं है, बस आसपास रोहतक के आसपास के 5-7 जिलों। आप कौन से विधानसभा से? मैं 24 से लड़ रहा हूँ। जिस तरह का मुकाबला देखते हैं आपकी बार में 24 से, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं और भी कुछ ऐसे हैं, जिस तरह किसान समाज हमारे साथ आ रहा है उस तरह से हम लोग एक तरफा चुनाव जीतेंगे। कितने लोग और ज्वाइन करेंगे पार्टी को? आज बहु गांव से 15-20 युवा ज्वाइन कर रहे हैं और हर गांव में ऐसे 10-20 युवा हैं जो आए थे कि भाई एक होकर लड़ेंगे। अब वो सारे कह रहे हैं कि भाई अब एक होकर लड़ेंगे, आपने हमारा मान सम्मान रखा, आप लोगों ने कहीं वोट मांगने नहीं गए, तो अब हम लोग आपका साथ देंगे। अब ये सब अपना वादा निभाने आ रहे हैं। जिस तरह से आपने लगाया था कि मेरा परिवार आम जो है आशा पार्टी के साथ है, विशेष बामल के साथ है, क्या इस तरह की कोई और मुहिम चलाई जाएगी? बिल्कुल चलाई जाएगी। वो परिवार आज भी हमारे साथ हैं और अब और भी अधिक गर्व के साथ हमारे साथ हैं कि हम लोग एक मुख्य दुश्मन को हराने में कामयाब रहे। अच्छा जताइए पार्टी का नाम लेके कि हम आप विशेष बामल के साथ बोलो जी। मैं भारतीय किसान यूनियन का पूर्व जिलाध्यक्ष रणधीर काड़ा कुंडू, आज हमने भारतीय आशा पार्टी के सुप्रीमो और युवा दिलों की धड़कन भाई विशेष बामल जी के नेतृत्व में भारतीय आशा पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि देश की दूषित होती राजनीति के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन की मिसाल भाई विशेष बामल ने कायम की और इन्होंने हमारी बात को माना कि हमने इनसे आग्रह किया था कि भाई आप चुनाव लोकसभा का ढीला छोड़ दो, क्योंकि इकट्ठे होकर लड़ाएंगे तो दुश्मन को हराया जा सकता है। इन्होंने किसान संगठनों की बात को माना, तो आज हमारा दायित्व है कि भाई का साथ दें। और अच्छे विचार हैं और युवा लड़का है और आने और किसान समाज की 36 बिरादरी के भाईचारे को साथ लेके चलने वाले हैं बामल साहब। और आज हमने अपने युवा साथियों के साथ में भारतीय आशा पार्टी को ज्वाइन किया एवं आने वाले टाइम में इस भ्रष्टाचारी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम
बामल साहब और 36 बिरादरी के भाईचारे के गठजोड़ से, विपक्ष के गठजोड़ से हम सब मिलकर के ये काम करेंगे। आपने जो है किसान संगठन में काम किया है और उसके बाद अब राजनीति में कदम रख रहे हैं, किस तरह का कर देते हैं? ऐसा जी, ये बात चौधरी देवीलाल जी भी कहा करते थे कि जो किसान संगठनों को भी राजनीति में आना चाहिए, लेकिन अगर हम राजनीति स्वार्थ के लिए आते तो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, सत्ताधारी पार्टी थी और भी बड़ी पार्टियां हैं, आज के अंदर उसमें चले जाते। लेकिन संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया और संघर्ष का रास्ता अख्तियार करते हुए भारतीय जनता पार्टी से हमने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करी। आप एक राजनेता से भी जुड़े रहे हैं, कई साल तक आपने जो है महम हल्के में कार्य किया है, किस तरह का लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी महम हल्के की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करेगी और विशेष बामल विधानसभा पहुंचेंगे महम से। किस तरह का सहयोग करेंगे आप लोग? हम तन मन और धन से रात दिन एक करके भाई का पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि चुनाव सिर पे हैं, 120 दिन मात्र रह चुके। किस तरह की तैयारी जो है की गई, किस तरह की जो आपका कोई जिस तरह से कोई भी जाता है पार्टी में ज्वाइन करता है तो बातचीत होती है, क्या बातचीत हुई आपकी? हमारी कोई बातचीत नहीं, हमारी बातचीत लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। हमने कहा था बामल साहब आप इलेक्शन को ढीला छोड़ दो, आप विपक्ष के साथ अगर गठजोड़ कर एक जगह अगर विपक्ष का वोट पड़ेगा तो बीजेपी की तानाशाही को खत्म किया जा सकता है। इन्होंने हमारी बात मानी और हमने इनके अंदर संभावनाएं दिखाई आने वाले भविष्य की। हरियाणा में और भी पार्टी थी, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी? भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनी कि ये एक पढ़े लिखे ऊर्जावान युवाओं का एक ग्रुप है जो कि व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। दूषित होती राजनीति के अंदर व्यवस्था परिवर्तन ये करना चाहते हैं और आने वाले टाइम में अभी 3-4 महीने के बाद में भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत बड़ा नाम होगा। हम संघर्ष करके इसका बड़ा नाम बनाएंगे 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ। आपके साथ और भी कोई किसान नेता जो भारतीय हमारे साथ में अब हाल फिलहाल में पूरे रोहतक जिले से अभी हम घूमेंगे भाई, बातचीत हो रही है। आज भी कई साथी आपको दिखाई दे जाते, लेकिन बहुत ही चंद दिनों में आपके साथ उनको भी परेड करवाऊँ मीडिया से। और मैं हल्के में हमने शुरुआत कर दी, आज से ही दौरे लगातार घर घर गाँव गाँव चलो अभियान हम चलाएंगे। तो क्या एजेंडा होगा अभियान के तहत? अभियान के तहत होगा कि व्यवस्था परिवर्तन को हर एक पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आएगा और हम ये कहेंगे भाई इनमें से आप एक बार देख लो, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, हर एक को देखेगी, हर एक को मौका मिलना चाहिए। बहुतों को मौका मिल लिया, अब विशेष बामल जी का नंबर है।